दोस्तों, आज आपके सामने एक खबर लेकर के आया हूं। जो खबर है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट से एक फैसला आया है, एक बात कही गई है, वो आपको सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए और इसकी बारीकियों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये खबर क्या कहती है? ये कहती है कि लिव इन में रहने वाले लोग, उनकी अपनी निजता है, अपनी स्वतंत्रता है, अपने जीवन के जीने का अधिकार है, जो संविधान में दिया गया है। संविधान में जिसकी बात की गई है उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। यहां तक कि अब यह भी कह दिया गया है कि अगर किसी की उम्र भी कम है तो भी इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो ये खबर क्या है, इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, इसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये हमारे समाज में किस तरीके से समाज को परिवर्तित करने की दिशा है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हर सिक्के के एक दो पहलू होते हैं। लेकिन पहले आप खबर सुनिए, इसको समझिए। दोस्तों, मुद्दा है लिव इन में रह रहे जोड़ों को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, भले ही पुरुष साथी की उम्र शादी योग्य हो या ना हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोच्च है। कोर्ट ने कहा कि बालिग होने के बावजूद भी यदि पुरुष साथी की उम्र विवाह के लिए निर्धारित कानूनी उम्र यानी 21 वर्ष से कम है, तब भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े सुरक्षा से वंचित नहीं किए जा सकते हैं। आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढंग की एकल पीठ 1 दिसंबर 2025 को याचिकाकर्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं एसबी क्रिमिनल विद पिटीशन नंबर 1537/2025 मामले की सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने महिला साथी के परिजनों से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। तो दोस्तों, पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। मामले में महिला याचिकाकर्ता की उम्र 18 वर्ष और पुरुष याचिकाकर्ता की उम्र 19 वर्ष है। दोनों बालिग हैं और उन्होंने तय किया कि पुरुष साथी के विवाह योग्य आयु 21 वर्ष प्राप्त करने के बाद वे शादी करेंगे। तब तक के लिए उन्होंने साथ रहने का निर्णय लिया और 27 अक्टूबर 2025 को एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट निष्पादित किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि एक महिला परिजन, उनके रिश्तेदार इस रिश्ते से खुश नहीं है और उन्होंने जान माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने 13 और 17 नवंबर 2025 को पुलिस थाना कुंडाड़ी कोटा में एसएचओ को सुरक्षा के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। पक्षों की दलीलें क्या हैं? याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सत्यम खंडेलवाल ने सुप्रीम कोर्ट के नंद किशोर एवं अन्य बनाम राज्य केरल राज्य के 2018 के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम है तो भी शादी अमान्य, वैलिड नहीं बल्कि शून्यकरण होती है। इसके अलावा उन्होंने दलील दी कि बालिग जोड़ों को बिना शादी के साथ रहने का अधिकार है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के तहत भी मान्यता प्राप्त है। इसके विपरीत लोक अभियोजक श्री विवेक चौधरी ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि पुरुष याचिकाकर्ता की उम्र 19 वर्ष है, इसलिए उसने विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष प्राप्त नहीं की है। राज्य की ओर से कहा गया ना तो वह शादी कर सकता है, ना ही इसे रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दी जा सकती है, इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए। कोर्ट का विश्लेषण क्या है? जस्टिस अनूप कुमार ढंग ने कहा कि यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की वर्ष 21 होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा मामले में दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं, यानी मेजर हैं, और उन्होंने अपनी मर्जी से साथ रहने का फैसला किया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 2006 के मामले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि दो बालिगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। पीठ ने विशेष रूप से राजस्थान कोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा रेखा मेघवानी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 21 अगस्त 2024 को निर्णित मामले में दर्ज के फैसले को भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का स्थान बहुत ऊंचा है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत पवित्र होने के कारण इसकी रक्षा की जानी चाहिए, चाहे शादी अमान्य हो या पक्षों के बीच कोई शादी न हुई हो। कोर्ट ने नंद कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की उद्धृत किया, जिसके अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष द्वारा की गई शादी शून्यकरण होगी, अमान्य होगी, यानी वैलिड नहीं होगी। कोर्ट ने माना कि बालिग होने के नाते उन्हें शादी के बंधन से बाहर रहने का अधिकार है। राज्य सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महज इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता संख्या 2 पुरुष विवाह योग्य आयु का नहीं है, याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी जोर देकर कहा कि राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के तहत
प्रत्येक पुलिस अधिकारी नागरिक के जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता रक्षा के लिए बाध्य है। फैसला है कि हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए नोडल अधिकारी के निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लें। कोर्ट ने आदेश क्या दिया? नोडल अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का कानून के अनुसार निस्तारण करे और खतरे की आशंकाओं का विश्लेषण करने के बाद यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश प्रदान करें। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि टिप्पणी केवल इस रिट याचिका के निरस्तर के उद्देश्य है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू हुई किसी भी अन्य दीवानी या आपराधिक कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को समझा, इस मामले को संक्षेप में आप समझ लीजिए कि क्या है। कोर्ट साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर आप बालिग हैं यानी 18 वर्ष से आप ऊपर हैं, लड़की और लड़के, आप अगर साथ में भी रहना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये कहकर कि आपकी 21 साल उम्र नहीं है, आप अभी शादी योग्य नहीं है, उसके बाद भी आप रह सकते हैं, क्योंकि देश में संविधान लागू है और संविधान के आधार पर चीजें चलेंगी। संविधान में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 है। इन सारी आर्टिकलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आप साथ में रह सकते हैं। अगर आपको कोई भी गलत तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी और आपको संरक्षण भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे आपको आसान भाषा में हम समझाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।